हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ पीयूष चोपड़ा। पिछले लेक्चर में अपने बात कर रहे थे फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स की बात की थी, तो उसके बाद में जो एरिया है, फेरिंग्स के बाद में जो एरिया है वो आता है लैरिंग्स का। तो आज अपने लैरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लैरिंग्स को अपने वॉइस बॉक्स या फिर एडम्स एप्पल भी कहते हैं। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स या फिर एडम्स एप्पल भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ लैरिंग्स। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ लैरिंग्स के बारे में। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स एक्सटेंड फ्रॉम द रूट ऑफ टंग। यानी लैरिंग्स कहाँ से एक्सटेंड हुआ होता है, तो वो एक्सटेंड हुआ होता है रूट पार्ट ऑफ टंग। जो रूट पार्ट है टंग का, वहां से लैरिंग्स अराइज हुआ होता है, वहां से लैरिंग्स एक्सटेंड हुआ होता है। एंड जो सेकेंड पॉइंट है वो है इट लाइज इन द फ्रंट ऑफ द लैरिंजोफैरिंक्स। It lies in the front of laryngopharynx at the level of third, fourth, fifth and sixth cervical vertebrae। यानी किसके आगे प्रेजेंट होता है, किसके फ्रंट में प्रेजेंट होता है। तो अपन ने पिछले लेक्चर में बात की थी फेरिंग्स के बारे में। तो उसके तीन टाइप थे। फर्स्ट था नेजोफेरिंक्स, सेकंड ओरेंजोफेरिंक्स एंड थर्ड लैरिंजोफेरिंक्स। तो ये लैरिंजोफेरिंक्स के फ्रंट में प्रेजेंट होता है, लैरिंजोफेरिंक्स से आगे प्रेजेंट होता है फ्रंट साइड में। तो इट लाइज इन द फ्रंट ऑफ लैरिंजोफेरिंक्स एट द लेवल ऑफ थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सर्वाइकल वर्टिब्री। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो फेरिंग्स है वो कहां तक होता है, सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्री से, बेस ऑफ स्कल से, यानी जो खोपड़ी है उसके बेस से सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्री तक। तो मेनली जो ये लैरिंग्स है वो किसके आगे प्रेजेंट होता है, लैरिंजोफेरिंक्स से। बल्कि लैरिंजोफेरिंक्स से कहां पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा तक ही लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा से। तो ये अपन ने पोजीशन डिस्कस कर ली। एंड जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अंटिल द प्यूबर्टी, यानी किशोरावस्था में 18 वर्ष की आयु में देयर इज अ लिटिल डिफरेंस किशोर अवस्था में, या जिसे अपने प्यूबर्टी फेज कहते हैं, लिटिल डिफरेंस इन द साइज ऑफ द लैरिंग्स बिटवीन द सेक्सेस। यानी प्यूबर्टी के समय देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन द साइज ऑफ लैरिंग्स। तो प्यूबर्टी के समय जो लैरिंग्स का साइज है वो डिफरेंट होता है। यानी मेल में जो लैरिंग्स का साइज है वो कैसा होगा, वो लार्जर होगा, जबकि फीमेल्स में जो लैरिंग्स का जो साइज है एट द प्यूबर्टी, तो उसमें जो साइज है लैरिंग्स का वो कैसा होगा, वो स्मॉलर होगा। तो मेल्स में लैरिंग्स का साइज बड़ा होता है, लार्जर होता है देन फीमेल्स में। तो ये अपने बात कर ली पोजीशन ऑफ लैरिंग्स की, वॉइस बॉक्स या फिर जिसे अपने एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है अपने बात करते हैं इसकी एनाटॉमी की। तो अपने बात करेंगे कि सुपीरियर में लैरिंग्स के क्या प्रेजेंट है, इंफीरियर साइड में लैरिंग्स के क्या प्रेजेंट है, एंड एंटीरियर में क्या प्रेजेंट है, लैरिंग्स के कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सुपीरियर साइड में। सुपीरियरली यानी लैरिंग्स के ऊपर कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, लैरिंग्स के ऊपर कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, ये अपने बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि लैरिंग्स कहां से एक्सटेंड हुआ रहता है, तो एक्सटेंड द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स एक्सटेंड फ्रॉम द रूट ऑफ टंग। तो कहां से अराइज होता है, रूट ऑफ टंग्स। तो इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, लैरिंग्स का जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ द टंग। ये सुपीरियर पार्ट हो गया। एंड देन अपने बात करें इंफीरियरली लैरिंग्स के कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी लैरिंग्स के नीचे कौन सा पार्ट एक्सटेंड हुआ रहता है। तो लैरिंग्स के आगे आता है ट्रेकिया। लैरिंग्स के आगे जो एरिया प्रेजेंट है उसे अपने बोलते हैं ट्रेकिया। तो इंफीरियर में क्या हो जाएगा, कंटिन्यू, लैरिंग्स कंटिन्यूज विद ट्रेकिया, लैरिंग्स कंटिन्यू विद ट्रेकिया। ये सुपीरियर और इंफीरियर की अपन ने बात कर ली। अब अपने देखने जा रहे हैं कि जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर यानी जो लैरिंग्स का जो आगे वाला पार्ट है, वहां पे कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी।
लैरिंग्स, यानी अपने गले की बात करें, गले में लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। तो लैरिंग्स के आगे यानी एंटीरियर साइड में जब अपने बात करें तो लैरिंग्स के आगे कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है? तो मसल्स होती है, नेक की मसल्स होती है, और कोई भी स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट नहीं रहती लैरिंग्स के आगे। तो कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? मसल्स ऑफ नेक। तो अपने क्या बोलेंगे, एंटीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है? मसल्स ऑफ नेक, यानी जो गले की जो मसल्स है वो एंटीरियर साइड में प्रेजेंट रहती है, एंटीरियर साइड में लैरिंग्स के प्रेजेंट रहती है। तो ये अपन ने बात कर ली मसल्स ऑफ नेक के बारे में। एंड जब अपने बात करें पोस्टीरियर की, यानी लैरिंग्स के पीछे वाले साइड में कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है? तो जैसे मैंने आपको कहा कि लैरिंग्स किसके आगे, यानी बात करें कि किसके फ्रंट में अराइज होता है, यानी किसके फ्रंट में लैरिंग्स होता है। तो मैंने अभी आपको कहा कि फ्रंट किसका होगा? लैरिंजोफेरिंक्स का। इट लाइज इन द फ्रंट ऑफ लैरिंजोफेरिंक्स। तो जो लैरिंग्स है वो लैरिंजोफेरिंक्स के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। तो पोस्टीरियर यानी पीछे, यानी लैरिंग्स के पीछे वाला साइड कौन सा होगा? पीछे वाला साइड होगा लैरिंजोफेरिंक्स, क्योंकि जो फेरिंग्स है, सॉरी, जो फेरिंग्स का पार्ट है लैरिंजोफेरिंक्स, उसके आगे, उसके फ्रंट में लैरिंग्स प्रेजेंट होगा। तो जब अपने बात करें कि लैरिंग्स के पीछे वाले साइड में कौन प्रेजेंट रहता है, पोस्टीरियर साइड में कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो कौन सी है? लैरिंजोफेरिंक्स एंड वर्टिब्री भी लैरिंग्स के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट रहती है। तो ये अपन ने पूरी एनाटॉमी देख ली लैरिंग्स के बारे में कि सुपीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है लैरिंग्स के, इंफीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है, एंटीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है, एंड पोस्टीरियर साइड में लैरिंग्स के कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। तो सुपीरियर साइड में रूट ऑफ टंग, इंफीरियर साइड में कंटिन्यूज विद ट्रेकिया। तो मतलब जो लैरिंग्स है उसके बाद में कौन सा एरिया आएगा, किसके आगे कंटिन्यूज होगा? कंटिन्यू विद ट्रेकिया। एंड जब अपने एंटीरियर साइड की बात करें कि लैरिंग्स के आगे कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, तो क्या है? मसल्स ऑफ नेक, गले की जो मसल्स है वो प्रेजेंट रहती है। एंड पोस्टीरियर साइड में मतलब लैरिंग्स के पीछे वाले साइड में कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, तो वो है लैरिंजोफेरिंक्स एंड वर्टिब्री, है ना, 6th सर्वाइकल वर्टिब्री, है ना, कहां से कहां तक? 3rd to 6th सर्वाइकल वर्टिब्री। तो ये अपन ने एनाटॉमी देख ली। अब अपने बात करेंगे स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स। अब अपने बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स। स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे 3 तरह के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं लैरिंग्स के अंदर। तो जब अपने स्ट्रक्चर की बात करें, लैरिंग्स के स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहां पे अपने पॉइंट लिखेंगे, द लैरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल, द लैरिंग्स इज कंपोज्ड, लैरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल रेगुलर फॉर्म में नहीं होती, इरेगुलर होती है, यानी जो इसकी शेप है वो सिमेट्रिक नहीं होती, इरेगुलर शेप में होती है ना। सिमेट्री यानी एक जैसे शेप में नहीं होती, इरेगुलर होती है। इसलिए अपने बोलते हैं द लैरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल इरेगुलर शेप्ड कार्टिलेज। यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, सेवरल इरेगुलर कार्टिलेज, यानी जिसकी शेप एक समान नहीं होती, सेम नहीं होती, हर कार्टिलेज की जो शेप है वो सेम नहीं होती, इसलिए अपने बोलते हैं इरेगुलर शेप्ड कार्टिलेज। अटैच्ड, ये जो कार्टिलेज है किससे अटैच रहते हैं? आपस में एक दूसरे से। ये जो कार्टिलेज है वो किससे अटैच रहते हैं? अटैच बाय द लिगामेंट टू ईच अदर। अब अपने देखने जा रहे हैं कि जो कार्टिलेज है वो कितने टाइप्स के कार्टिलेज लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अभी तक अपनों ने बात की कि जो लैरिंग्स है उसे अपने क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स, एडम्स एप्पल। पोजीशन की बात कर ली कि कहां से लैरिंग्स अराइज होता है, फ्रॉम दी लैरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम दी रूट ऑफ टंग एंड इट लाइज इन द फ्रंट ऑफ लैरिंजोफेरिंक्स। किसके आगे प्रेजेंट होता है? लैरिंजोफेरिंक्स के, एट द लेवल ऑफ 3rd, 4th, 5th एंड 6th सर्वाइकल वर्टिब्री। एंड देन उसके अपन एनाटॉमी की बात करें तो सुपीरियर साइड में, ऊपर वाले साइड में क्या प्रेजेंट है? लैरिंग्स के रूट ऑफ टंग, इंफीरियर में कंटिन्यूज विद द ट्रेकिया, एंटीरियर साइड में मसल्स ऑफ नेक एंड पोस्टीरियर में लैरिंजोफेरिंक्स एंड वर्टिब्री। एंड जब अपने स्ट्रक्चर की बात करें लैरिंग्स की, तो इसके अंदर 3 तरह के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, 3 तरह के इरेगुलर शेप के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो कार्टिलेज है ये आपस में बाइंड होते हैं, अटैच होते हैं, किससे? बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। तो ये अपन ने स्ट्रक्चर देख लिया। अब अपने देखने जा रहे हैं कि कितने प्रकार की, कितने टाइप्स के कार्टिलेज प्रेजेंट है।
तो मेनली 4 प्रकार के कार्टिलेज है, 4 प्रकार के कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो वन बाय वन अपने डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट कार्टिलेज है तो यहाँ पे देखते हैं द मेन कार्टिलेज आ। तो जो फर्स्ट कार्टिलेज है उसे अपने बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज। उसे अपने क्या बोलते हैं? थायराइड कार्टिलेज। जो फर्स्ट कार्टिलेज है उसे अपने बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज। जो सेकंड कार्टिलेज है उसे अपने बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। एंड जो थर्ड जो कार्टिलेज प्रेजेंट है उसे अपने बोलते हैं एरेटिनोइड कार्टिलेज। एंड ये जो थायराइड कार्टिलेज है ये 1 इन नंबर होता है, तो ये एक ही नंबर में प्रेजेंट होता है, 1 इन नंबर। एंड ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज है ये भी 1 इन नंबर होता है, बट ये जो एरेटिनोइड कार्टिलेज है ये 2 इन नंबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो थायराइड कार्टिलेज है वो 1 इन नंबर प्रेजेंट रहता है, जबकि जो क्रिकोइड कार्टिलेज है वो 1 इन नंबर। एंड जो एरेटिनोइड कार्टिलेज है वो कितने नंबर में प्रेजेंट रहता है? वो 2 इन नंबर प्रेजेंट रहता है। तो थायराइड कार्टिलेज 1, क्रिकोइड कार्टिलेज भी 1, एंड जो आपकी एरेटिनोइड कार्टिलेज इसकी संख्या कितनी होती है? 2। तो ये अपन ने बात कर ली। तो इस टाइप से चार टाइप्स के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, 2 एरेटिनोइड, 1 क्रिकोइड एंड 1 थायराइड। जब अपने थायराइड की बात करें तो ये सबसे बिगर सबसे लार्ज या सबसे अपने कहें तो सबसे बड़ा कार्टिलेज माना जाता है। तो थायराइड कार्टिलेज इज अ बिगर कार्टिलेज। एंड जब अपने एरेटिनोइड की बात करें तो इट इज अ स्मॉलर कार्टिलेज। सबसे छोटा कार्टिलेज कौन सा है? वो है एरेटिनोइड कार्टिलेज। सबसे बिगर कार्टिलेज की बात करें तो थायराइड कार्टिलेज, एंड सबसे छोटे कार्टिलेज की बात करें स्मॉलर कार्टिलेज, वो कौन सा है? एरेटिनोइड कार्टिलेज। अब अपने इसके स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं 1 बाय 1, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज एंड एरेटिनोइड कार्टिलेज, है ना। तो सबसे पहले यदि हम इन 4 कार्टिलेज की स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो इसको आपको इमेजिन करना है। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चर की, जिससे आपको क्लियर फाइंड आउट हो जाएगा कि थायराइड कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है एंड क्रिकोइड एंड एरेटिनोइड कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, यहां से अपने क्लियर इंडिकेट हो जाएगा कि एक्चुअली में जो लैरिंक्स की अपने बात कर रहे हैं वो कहाँ पे है। तो मेनली हम ये जो पार्ट है गले का, ये पार्ट है, इसको यहाँ पे लैरिंक्स प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम ये जो गले वाला पार्ट है यहाँ पे लैरिंक्स की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हम इस पोर्शन की बात करें तो गले के इस हिस्से की बात करें तो यहाँ पे आपका लैरिंक्स प्रेजेंट होता है। तो इसको हम इमेजिन करते हैं, ये जो पार्ट है लैरिंक्स का उसको अपन इमेजिन करते हैं। जैसे हम थायराइड कार्टिलेज की बात करें तो सबसे पहले अपने बात करते हैं थायराइड कार्टिलेज। तो थायराइड कार्टिलेज कुछ इस प्रकार का होता है। ये कुछ आई शेप टाइप में थायराइड कार्टिलेज कहते हैं, थायराइड कार्टिलेज। तो थायराइड कार्टिलेज जो शेप है वो कैसी होगी? आई शेप्ड थायराइड कार्टिलेज। जैसे हम थायराइड कार्टिलेज की बात करें तो यह आई शेप का होता है। यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। ये जो डायग्राम है इससे अपन को क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि ये जो थायराइड कार्टिलेज है उसकी शेप कैसी होगी? वो आई शेप की होगी। एंड यहाँ पे जो थायराइड कार्टिलेज के बिलो जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसे अपने बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। यहाँ पे जो एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसे अपने बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है? रिंग शेप क्रिकोइड कार्टिलेज। ये अपने बात करेंगे कि आगे कि ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज है वो रिंग शेप की ही क्यों होती है। एंड यहाँ साइड में एक और कार्टिलेज पाए जाते हैं, उसे अपने क्या बोलते हैं? एरेटिनोइड कार्टिलेज। यहाँ पे आपके साइड पर दो ट्राइंगुलर कार्टिलेज पाए जाते हैं, उससे अपने क्या बोलते हैं? एरेटिनोइड कार्टिलेज, है ना। एंड ये जो बीच में जो कार्टिलेज प्रेजेंट है उसे अपने बोलते हैं थायराइड। एंड जो थायराइड के नीचे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसे अपने बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। एंड साइड में दो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं उसे अपने बोलते हैं
एरिटेनॉइड। तो जो थायराइड का नंबर है वो कितना है, एक, क्रिकोइड का भी एक, जबकि दो एरिटेनॉइड कार्टिलेज है उसके कितने नंबर है, उसके ये दो, इसकी जो संख्या है एरिटेनॉइड कार्टिलेज की वो कितनी होती है, 2 नंबर, है ना। इसके नीचे यहाँ पे हम क्रिकोइड कार्टिलेज की हमने बात कर ली कि इसकी शेप कैसी है, रिंग शेप, इसकी पिरामिड या फिर ट्रायंगुलर अपने बोल सकते हैं। एंड थायराइड की कैसी स्ट्रक्चर है, आई शेप। अब जब अपने बात करें वन बाय वन, जब आपने इसको समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे जब मैंने एक ऑलरेडी एक कट बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कट बनाया हुआ है, ये आपको कट दिखाई दे रहा होगा, ये सेम बिल्कुल उसी की तरह ही डायग्राम है। मैं इसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो थायराइड कार्टिलेज होता है वो आई शेप का होता है। ये देखें, ये जो थायराइड कार्टिलेज है, ये जो थायराइड कार्टिलेज है वो किस शेप का होता है, वो आई शेप का होता है। इससे आपको क्लियर इंडिकेट हो रहा है। और जो क्रिकोइड कार्टिलेज है वो किस प्रकार से होता है, वो रिंग शेप में होता है। ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज है वो किस प्रकार से होता है, वो रिंग शेप में होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज है उसको अपने रिंग शेप ही क्यों बोला, है ना। ये एंड रिंग शेप का होता है ना। एंड इसके जो साइड में जो कार्टिलेज प्रेजेंट है उसको अपने बोलते हैं एरिटेनॉइड कार्टिलेज, जिसको अपने बोलते हैं ट्रायंगुलर शेप या फिर पिरामिड शेप, है ना। एंड इस पेपर के पीस को हमने इस तरह फोल्ड करना है। ये जो पेपर का पीस है, ये जो पेपर का पीस है, हमने उसको कुछ इस प्रकार से फोल्ड किया, कुछ इस प्रकार से फोल्ड किया, कुछ इस प्रकार से फोल्ड करना है ना। तो ये आगे वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पार्ट है, ये जो आगे वाला पार्ट है ये है थायराइड कार्टिलेज। कुछ इस पीस को हमने इस तरह फोल्ड करना है। तो जब हमें फोल्ड करेंगे तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये गले का सामने का हिस्सा है, ये गले का सामने का हिस्सा है ना, सामने का हिस्सा है। तो सामने वाला हिस्सा कौन सा है, थायराइड कार्टिलेज। जो थायराइड कार्टिलेज होता है वो सपोर्ट करता है, किस साइड में, फ्रंट साइड में लैरिंग्स। आगे ये वाला ये जो आगे का हिस्सा है ये है गले का हिस्सा। तो ये जो थायराइड कार्टिलेज है वो फ्रंट में प्रेजेंट है। तो ये किसको सपोर्ट करता है, ये लैरिंग्स को सपोर्ट करता है। जो लैरिंग्स का फ्रंट वाला पार्ट है उसको ये सपोर्ट करता है। फ्रंट साइड में जो लैरिंग्स का पार्ट है उसको ये सब सपोर्ट करता है। एंड ये थायराइड कार्टिलेज है वो आई शेप का होता है। ये देखो, ये आई शेप का है, ये आई शेप का है। पीछे से भी जब अपने बात करें तो ये आई शेप का होता है ना। मैंने आपको कहा था कि ये आई शेप का है ना। तो ये आगे से भी सपोर्ट करता है एंड पीछे से भी सपोर्ट करता है, पीछे से भी, क्योंकि ये जो इसकी स्ट्रक्चर है वो पीछे भी प्रेजेंट है। ये देखो, पीछे भी इसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। तो ये अपने को क्लियर इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि ये जो थायराइड कार्टिलेज है, ये जो थायराइड कार्टिलेज है वो आई शेप की स्ट्रक्चर होती है। तो यदि हम अपने बात करें तो पीछे व नीचे की साइड में भी सपोर्ट कर रहा है। एक तो फ्रंट में भी सपोर्ट कर रहा है थायराइड कार्टिलेज, लैरिंग्स का जो फ्रंट पार्ट है उसको भी सपोर्ट करता है, एंड जो ऊपर वाला पार्ट है उसको भी सपोर्ट करता है, एंड जो लोअर वाला पार्ट है उसको भी सपोर्ट करता है। क्योंकि ये देखो, ये जब अपने फोल्ड करते हैं तो नीचे के भी पार्ट को सपोर्ट करता है, क्योंकि चारों तरफ में, क्योंकि इसकी जो शेप है वो कैसी, आई शेप में, तो ये नीचे भी सपोर्ट करता है, ऊपर भी एंड आगे की तरफ। तो अपने यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो थायराइड कार्टिलेज है तो इट सपोर्ट थायराइड कार्टिलेज सपोर्ट द लैरिंग्स, support the larynx from front side, upper side, front side, upper side and lower side। तो ये तीनों ही साइड में सपोर्ट करता है कौन, थायराइड कार्टिलेज। तो कुछ इस प्रकार से हमने थायराइड कार्टिलेज की स्ट्रक्चर को अपन ने समझा। तो ये थायराइड कार्टिलेज है जो कि आई शेप में होता है, वो पीछे व नीचे एंड आगे तीनों की तरफ सपोर्ट करता है। इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो थायराइड कार्टिलेज है तो वो सपोर्ट करता है फ्रॉम द फ्रंट साइड, अपर साइड एंड लोअर साइड। और ये जो एरिटेनॉइड कार्टिलेज है, ये दो जो एरिटेनॉइड कार्टिलेज है, पिरामिड शेप या जिसे अपने बोलते हैं ट्रायंगुलर शेप, जब अपने क्योंकि ये लैरिंग्स है, ये ट्यूब के फॉर्म में अरेंज होती है, जो इसकी शेप है वो कैसी होती है, ट्यूब्यूलर। तो ये जो एरिटेनॉइड कार्टिलेज है जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये जो एरिटेनॉइड कार्टिलेज है ये पीछे के साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये जो एरिटेनॉइड कार्टिलेज है ये पीछे के साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये दो एरिटेनॉइड कार्टिलेज आपको दिखाई दे रहे हैं। लैरिंग्स ऐसे आगे प्रेजेंट होते हैं, गले के आगे, जबकि ये जो एरिटेनॉइड कार्टिलेज ये लैरिंग्स के पीछे, ये पीछे प्रेजेंट होते हैं। एरिटेनॉइड कार्टिलेज ये लैरिंग्स के पीछे प्रेजेंट होते हैं। तो ये सपोर्ट करते हैं पीछे वाला जो पार्ट है लैरिंग्स का, पीछे वाला पार्ट है लैरिंग्स का, उसको सपोर्ट करते हैं कौन, एरिटेनॉइड कार्टिलेज। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो एरिटेनॉइड कार्टिलेज है, इट सपोर्ट
द लैरिंग्स, इट सपोर्ट द लैरिंग्स फ्रॉम बैक साइड, फ्रॉम बैक साइड, ये अपन ने बात कर ली। और ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज है उसको अपन ने रिंग शेप ही क्यों बोला। तो जब हमने इसको फोल्ड किया, क्योंकि ये लैरिंग्स ट्यूबुलर शेप का होता है, ट्यूब लाइक शेप में होता है, तो ये कुछ इस प्रकार से फोल्ड में होगा, ट्यूब लाइक होगा, तो आगे थायराइड, पीछे एरिटेनोइड। एंड जब अपने क्रिकोइड की बात करें तो क्रिकोइड कहां पे प्रेजेंट है, थायराइड के नीचे, बिलो टू दी थायराइड कार्टिलेज। जब अपने क्रिकोइड कार्टिलेज की बात करें तो ये रिंग शेप के स्ट्रक्चर है। तो जैसे हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो रिंग शेप में कन्वर्ट हो गया है, ये देखो, ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज है ये रिंग शेप में कन्वर्ट हो गया है, ये पीछे और आगे, ये देखो, ये रिंग शेप में कन्वर्ट हो गया है, पूरा पूरा रिंग शेप में कन्वर्ट हो गया है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये रिंग शेप में कन्वर्ट हो गया है, तो इसे हम रिंग शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये आपका प्रेजेंट होता है कहां पे, तो इसे हम बोलेंगे क्रिकोइड कार्टिलेज। एंड कहां पे प्रेजेंट होता है, ओनली एंड ओनली लोअर साइड। तो ये किसको सपोर्ट करता है, लैरिंग्स को सपोर्ट करता है, फ्रॉम लैरिंग्स को सपोर्ट करता है। तो हम बोलेंगे क्रिकोइड कार्टिलेज सपोर्ट लैरिंग्स फ्रॉम ओनली लोअर साइड। तो ये सिर्फ नीचे वाले पार्ट के, जो लैरिंग्स का जो नीचे वाला पार्ट है उसको कौन सपोर्ट करता है, वो है क्रिकोइड कार्टिलेज। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि क्रिकोइड कार्टिलेज सपोर्ट, इट सपोर्ट लैरिंग्स, इट सपोर्ट लैरिंग्स, इट सपोर्ट लैरिंग्स फ्रॉम, इट सपोर्ट लैरिंग्स फ्रॉम ओनली लोअर साइड, ओनली नीचे वाले जो पार्ट है लैरिंग्स का उसको सपोर्ट करता है क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये अपन ने जो कार्टिलेज थी, जो ये स्ट्रक्चर थी लैरिंग्स की, ये अपन ने समझने की कोशिश की। तो इसमें मेनली 3 कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, थायराइड, मतलब मेनली तो 4 होते हैं, पर जो नाम है, ये जो एरिटेनोइड कार्टिलेज है ये 2 इन नंबर होते हैं। तो जब आपसे पूछे कि कितने टाइप के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं तो आप कहोगे कि 4 टाइप के कार्टिलेज होते हैं, 2 एरिटेनोइड, 1 थायराइड एंड 1 क्रिकोइड। तो ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज है ये रिंग शेप में होता है, एंड ये जो थायराइड कार्टिलेज है ये आई शेप में होता है, एंड ये जो एरिटेनोइड कार्टिलेज है ये पिरामिड या फिर अपने बोलते हैं थायराइड शेप में प्रेजेंट होते हैं। ये जो थायराइड कार्टिलेज है ये लैरिंग्स को सपोर्ट करता है, ये लैरिंग्स को सपोर्ट करता है फ्रंट, अपर एंड लोअर साइड, तीनों साइड में ये जो थायराइड कार्टिलेज है ये सपोर्ट करता है लैरिंग्स को। जबकि ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज है ये सिर्फ सपोर्ट करता है फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ, फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ लैरिंग्स को, सिर्फ एंड सिर्फ नीचे वाले जो पार्ट है लैरिंग्स का उसको सपोर्ट करता है। जब अपने बात करें एरिटेनोइड कार्टिलेज की तो इट सपोर्ट द लैरिंग्स फ्रॉम बैक साइड। तो ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये जो लैरिंग्स है ये ट्यूबुलर शेप में होता है, तो ये जो एरिटेनोइड कार्टिलेज है ये पीछे प्रेजेंट होते हैं, लैरिंग्स के पीछे 2 कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, उससे हमने बोलते हैं एरिटेनोइड कार्टिलेज। तो इट सपोर्ट द लैरिंग्स फ्रॉम बैक साइड। तो ये अपने बात कर ली कार्टिलेज के बारे में, स्ट्रक्चर की अपने बात कर ली। तो ये जो थायराइड कार्टिलेज है इसका अपर टिश्यू, ये जो थायराइड कार्टिलेज है, ये जो थायराइड कार्टिलेज है उसके ऊपर एक टिश्यू की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। ये जो थायराइड कार्टिलेज है उसके ऊपर एक टिश्यू की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलेंगे सीलिएटेड, उसे हम बोलेंगे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है थायराइड कार्टिलेज, इस पे टिश्यू की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, उसे हमने बोलेंगे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो इसे हमने बोल दिया द थायराइड कार्टिलेज आर लाइंड विद सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये अपने पोजीशन थी या फिर जो एनाटॉमी थी ये अपने डिस्कस कर ली, है ना। अब अपने देखने जाएंगे कि किस प्रकार से जो वॉइस बॉक्स है वो साउंड को जनरेट करता है, यानी जो साउंड जनरेट होती है वो किस प्रकार से होती है, कौन जनरेट करता है, वो है वॉइस बॉक्स। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो ये अपने लैरिंग्स के बारे में एक बार ओवरव्यू ले लिया कि स्ट्रक्चर देख ली एंड इसकी एनाटॉमी देख ली। अब अपने बात करने जा रहे हैं कि जो लैरिंग्स है वो जो इसकी जो वॉइस बॉक्स है वो किस प्रकार से साउंड को जनरेट करती है। तो यहाँ पे हम जब लैरिंग्स की स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है लैरिंग्स की। ये अपने ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से हमें आई शेप्ड की स्ट्रक्चर ही दिखेगी। हमने कहा था कि लैरिंग्स की जो कार्टिलेज है वो थायराइड कार्टिलेज वो किस शेप का होगा, वो होगा आई शेप का। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमें आई शेप का ही दिखेगा। तो हम वोकल कॉर्ड
की बात करते हैं। एंड जब हम साउंड जनरेशन की बात करते हैं तो यहाँ में एक स्ट्रक्चर देखेंगे, वो है वोकल कॉर्ड है। उसे हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये है लैरिंक्स। तो उसे हम ऊपर से देखते हैं तो ये क्या किस फॉर्म में दिखाई देता है, आई शेप में। तो ये कुछ आई शेप की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। ये किस टाइप की स्ट्रक्चर है, किस शेप की है, वो है आई शेप। तो इसे हम क्या बोलेंगे, थायराइड कार्टिलेज, क्योंकि थायराइड कार्टिलेज है वो आई शेप की स्ट्रक्चर होती है। एंड यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज के ऊपर यानी एंटीरियर साइड में, थायराइड कार्टिलेज के एंटीरियर साइड में एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उसे अपने बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस उसे अपने बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो एक्चुअली में एपिग्लोटिस है क्या? एपिग्लोटिस इज एंटीरियर, एपिग्लोटिस इज फ्रॉम एंटीरियर पार्ट, एंड एपिग्लोटिस इज फ्रॉम एंटीरियर part arise a bilobed structure is known as एपिग्लोटिस। तो ये जो एंटीरियर साइड में जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है, उसे अपने क्या बोलते हैं, ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है एंटीरियर साइड में जो फॉर्म हुई है उसे अपने बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो ये जो एपिग्लोटिस है ये क्या करता है, इसका काम क्या है? तो इट कवर्स द ग्लोटिस, ये कवर करता है ग्लोटिस को। और ये एपिग्लोटिस है, ये थायराइड कार्टिलेज का ही पार्ट है। ये एपिग्लोटिस है, ये थायराइड कार्टिलेज का ही पार्ट होता है। जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है आगे। ये जो एपिग्लोटिस है ये थायराइड कार्टिलेज का ही पार्ट है जो कि आगे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। तो हम लैरिंक्स का क्रॉस सेक्शन लेंगे। ये जो लैरिंक्स है इसका अपने क्रॉस सेक्शन लेंगे। क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन यानी इसको जब अपने ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करते हैं तो उसे अपने बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जब अपने इसको क्रॉस सेक्शन लेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे सर्कल दिखेगा। जब इसको हमने जो लैरिंक्स है उसको जब अपने क्रॉस सेक्शन में कट किया तो हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सर्कल दिखाई देता है। तो यह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और साथ में यहाँ पर इस टाइप से वी शेप्ड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये जो वी शेप्ड स्ट्रक्चर है उसे अपने क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। वी शेप स्ट्रक्चर यहाँ साथ में हमें इस टाइप से वी शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। हमको दो कोड दिखेगी, ये दो कोड है, ये ए कोड एंड ये सेकेंड कोड, ये फर्स्ट कोड एंड ये सेकेंड कोड। तो इस कोड को अपने क्या बोलते हैं, वोकल कोड, क्योंकि ये वी शेप्ड है इसलिए अपने नाम दिया वोकल कोड। तो ये यहाँ पे दो कोड पाई जाती है, इस कोड को अपने क्या बोलते हैं, वोकल कोड। तो इन्हीं को हम वोकल कोड कहते हैं। एंड वोकल कोड इज मेड फ्रॉम इलास्टिक फाइबर। ये जो वोकल कोड है ये किससे बनते हैं, इलास्टिक फाइबर से। इलास्टिक फाइबर अपने डिस्कस किया है प्रॉपर एनिमल टिश्यू में। तो यदि आपने एनिमल टिश्यू का लेक्चर नहीं देखा तो पिछले लेक्चर जाइए, एंड यहाँ पे इलास्टिक फाइबर मैंने प्रॉपर समझाया कि इलास्टिक फाइबर किसे कहते हैं। तो ये जो वोकल कोड है ये किससे बनता है, इलास्टिक फाइबर से। और यह दो वोकल कोड है, और ये दो वोकल कोड है, और इन दो वोकल कोड के बीच में एक जगह एक स्प्लिट पाई जाती है। ये देखो, ये दो कोड है, इन दो कोड को अपने क्या बोलते हैं, वोकल कोड। एंड इन दो कोड के बीच में एक जगह या फिर अपने कहे तो एक स्पेस पाया जाता है, या कहे तो अपने एक स्प्लिट पाया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे अपने बोलते हैं ग्लोटिस। और इस ग्लोटिस को कवर करता है एपिग्लोटिस। ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो यहाँ पे एक जगह पाई जाती है, इस जगह को अपने क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। एंड ये जो ग्लोटिस है उसको कवर कौन करता है, एपिग्लोटिस। तो ग्लोटिस जब अपने बात करें तो ग्लोटिस इज अ स्मॉल स्पेस बिटवीन वोकल कोड। तो ये अपने बात कर लिया कि दो वोकल कॉर्ड के बीच में, ये यहाँ पे जब अपने लैरिंक्स का क्रॉस सेक्शन कवर पार्ट देखें तो यहाँ पे दो कोड पाई जाती है। इन कोड को अपने क्या बोलते हैं, वोकल कोड। एंड इन दो वोकल कोड के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, एक स्प्लिट पाया जाता है, इसे अपने बोलते हैं ग्लोटिस। एंड इस ग्लोटिस को ही कवर करता है एपिग्लोटिस। एंड एपिग्लोटिस किसका पार्ट है, थायराइड कार्टिलेज का, जो कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। एंड किसके आगे, किसके एंटीरियर पार्ट में अरेज होती है, ये एंटीरियर पार्ट में अरेज होती है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है एपिग्लोटिस, जिसे अपने क्या बोलते हैं,
एपिग्लोटिस। जब अपने मैकेनिज्म की बात करें, जब अपने मैकेनिज्म की बात करें कि किस प्रकार से साउंड जनरेट होता है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इनहेलेशन की। इनहेलेशन की बात करें तो वोकल कॉर्ड इनहेलेशन में क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। इनहेलेशन की बात करें यानी जब अपने एयर अंदर आते हैं, जब अपने एयर अंदर लेते हैं उसे अपने बोलते हैं इनहेलेशन। तो जब अपने इनहेलेशन की बात करें तो वो वोकल कॉर्ड है, ये जो वोकल कॉर्ड है वो रिलैक्स होते हैं एंड ये जो साइड की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं, ये साइड की तरफ चले जाते हैं। ये देखो, ये दो वोकल कॉर्ड है एंड जब अपने इनहेलेशन करते हैं तो ये जो वोकल कॉर्ड है ये साइड की तरफ चले जाते हैं, ये साइड की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं, है ना। तो ये जो ग्लोटिस का पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। ये देखो, ये जो ग्लोटिस का पार्ट है ये कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, क्योंकि ये जो वोकल कॉर्ड है वो रिलैक्स हो जाते हैं एंड मूव ऑन हो जाते हैं साइड की तरफ। तो ये जो ग्लोटिस का पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना, लार्ज हो जाएगा। एंड जब अपने इन एक्सेलेशन की बात करें, किसकी बात करें, एक्सेलेशन की। एक्सेलेशन तो जब अपने सांस रिलीज आउट करते हैं, जब अपने सांस बाहर छोड़ते हैं, CO2 बाहर निकलती है, तो ये जो अपने वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वोकल कॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड कम्स क्लोजर, तो आपस में पास में आ जाते हैं। ये वो वोकल कॉर्ड है, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड पास में आ जाते हैं, एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, कम क्लोजर टू ईच अदर। तो पास में आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो ग्लोटिस का जो एरिया है वो कैसा हो जाएगा, नेरो हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो ग्लोटिस का जो एरिया है वो कैसा हो जाएगा, नेरो। एंड नेरो होने की वजह से जो वोकल कॉर्ड है यहाँ पे एक वाइब्रेशन जनरेट करता है। जब ये पास में आता है तो ये जो ग्लोटिस का पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, ग्लोटिस का पार्ट हो जाएगा नेरो होने की वजह से ये जो वोकल कॉर्ड है वो एक जनरेशन या फिर जिसे अपने कहें कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन, सॉरी स्पेलिंग वापस लिख देता हूं, वाइब्रेशन। ये एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, इस वाइब्रेशन की वजह से साउंड जनरेट हो पाती है। ये जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है उस वजह से साउंड, यानी साउंड जैसे अपन बोल पा रहे हैं तो वो साउंड जनरेट हो पाती है। तो ये मैकेनिज्म हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि जब इनहेलेशन होगा तो वोकल कॉर्ड रिलैक्स होंगे तो एक्सेलेशन होगा, एक्सेलेशन होने की वजह से ये जो होने की वजह से ये जो वोकल कॉर्ड है ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये पास में आते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं एंड ये जो ग्लोटिस है, ये जो एरिया है उसे अपने बोलते हैं ग्लोटिस। तो ये जो ग्लोटिस है उसका एरिया कैसा हो जाएगा, नेरो हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसकी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो इस वाइब्रेशन को अपने क्या बोलते हैं, इस वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, इससे साउंड जनरेट हो पाती है। तो ये अब हम लोगों ने मैकेनिज्म डिस्कस कर ली कि किस प्रकार से साउंड जनरेट होती है। अब अपने बात करते हैं लैरिंक्स की जो ब्लड सप्लाई है, या फिर हम कहें कि लैरिंक्स की जो नर्व सप्लाई है वो कौन करवाती है। तो ब्लड सप्लाई ऑफ लैरिंक्स। अब अपने बात करने जा रहे हैं ब्लड सप्लाई ऑफ लैरिंक्स के बारे में। तो यहाँ पे जो लैरिंक्स की जो ब्लड सप्लाई है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके आ रहा है लैरिंक्स के अंदर। तो लैरिंक्स के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो कौन लेके आ रहा है। तो वो जो लैरिंक्स के अंदर ब्लड सप्लाई यानी अपन जिसे कहते हैं लैरिंजियल ये लैरिंजियल आर्टरी है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लैरिंक्स के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लैरिंजियल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है लैरिंक्स के अंदर। एंड जब अपने बात करें कि जो वीनस ड्रेनेज यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रही है, तो कौन सी वेन लेके जा रही है, तो लैरिंजियल आर्टरी तो लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड जो लैरिंक्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके जा रही है, कौन सी वेन लेके जा रही है, तो वो है लैरिंजियल
वेन, ये जो लैरिंजल वेन है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एंड आगे हार्ट के अंदर लेके जाती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये अपनी ब्लड सप्लाई हो गई लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लेके आती है लैरिंजल आर्टरी एंड लैरिंजल वेन लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये हम लोगों ने ब्लड सप्लाई डिस्कस कर ली। एंड जब अपने बात करें कि नर्व सप्लाई, जो नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई है लैरिंग्स के अंदर, कि नर्व कौन सप्लाई करता है, तो लैरिंग्स के अंदर नर्व सप्लाई करता है लैरिंजल नर्व। जो लैरिंजल नर्व है वो नर्व सप्लाई करता है लैरिंग्स के अंदर। तो ये हम लोगों ने ब्लड सप्लाई हो गई, नर्व सप्लाई हो गई, पूरी प्रॉपर एनाटॉमी हो गई। ये प्रॉपर हम लोगों ने एनाटॉमी डिस्कस कर ली लैरिंग्स की, कि किस प्रकार से जो एनाटॉमी है, सुपीरियर साइड में कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इंफीरियर साइड में कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एंड एंटीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड में जो अपने स्ट्रक्चर थी कार्टिलेज की, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि कितने टाइप्स के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। तो 4 टाइप के कार्टिलेज होते हैं, थायराइड, क्रिकोइड, एरेटिनोइड एंड, क्योंकि ये एरिटोइड 2 इन नंबर होते हैं इसलिए अपने बोलते हैं 4 टाइप के कार्टिलेज होते हैं। तो सबसे जो बिगेस्ट कार्टिलेज है उसे अपने बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज, एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट कार्टिलेज है उसको अपने बोलते हैं एरिटिनोइड कार्टिलेज। एंड जो मैकेनिज्म थी किसकी, वोकल कॉर्ड की, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि किस प्रकार से साउंड जनरेट होता है, किस प्रकार से जो वाइब्रेशन है वो प्रोड्यूस होता है। जो वोकल कॉर्ड है उसके बीच में जो स्पेस है उसे अपने बोलते हैं ग्लोटिस, एंड जो एपिग्लोटिस है वो कवर करता है एपिग्लोटिस को, एंड एपिग्लोटिस किसका पार्ट है, वो है थायराइड कार्टिलेज का। तो ये अपने मैकेनिज्म सारी की सारी डिस्कस कर ली। एंड जो ब्लड सप्लाई थी, नर्व सप्लाई थी, ये हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो अब अपने बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है, फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स। अब लैरिंग्स के क्या फंक्शन होते हैं, तो हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स। तो इसका जो मेन फंक्शन है, लैरिंग्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंक्शन ऑफ लैरिंग्स के बारे में। सो जो मेन फंक्शन है वो जो मेन फंक्शन है लैरिंग्स का वो क्या होता है, वो है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी जिसे अपने कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पीच या प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इसकी मैकेनिज्म हम लोगों ने डिस्कस कर ली पीछे, कि किस प्रकार से साउंड जो वाइब्रेशन वो प्रोड्यूस होता है एंड किस प्रकार से जनरेट होता है साउंड। तो जो मेन फंक्शन है, जो मेजर फंक्शन है लैरिंग्स का, वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। एंड जो थर्ड फंक्शन है वो जो सेकंड फंक्शन है वो है स्पीच, किस प्रकार से स्पीच जनरेट हो पाता है। एंड जो थर्ड फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी, प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, कहां से कहां तक, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रेकिया है एंड ब्रोंकाई है, ये लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट्स है। तो इन लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट है, इसको जो प्रोटेक्शन कौन करता है, वो प्रोटेक्शन करता है लैरिंग्स। तो ये भी किसका फंक्शन है, प्रोटेक्शन का भी जो फंक्शन करता है वो कौन करता है, वो है लैरिंग्स का फंक्शन। तो ये हम लोगों ने 3 फंक्शन डिस्कस कर लिए। ये जो फोर्थ फंक्शन है वो है पैसेज वे, यानी पाथ प्रोवाइड करवाता है, रूट प्रोवाइड करवाता है, पैसेज वे फॉर एयर, यानी एयर की एंट्री को पैसेज यानी रूट हो गया, पाथ हो गया, रास्ता प्रोवाइड करवाता है एयर को। ये भी किसका फंक्शन है, लैरिंग्स का। एंड ह्यूमिडिफाई हो गया, ह्यूमिडिफाइंग, यानी जो एयर आई है उसको ह्यूमिडिफाई करता है, उसको नमी प्रोवाइड इसको नमी प्रोवाइड करवाता है। एंड वार्मिंग का भी किसका काम है, यानी जो ठंडी हवा आई है उसको गर्म करने का काम भी कौन करता है, लैरिंग्स, है ना। एंड उसके बाद अपने बात करेंगे फिल्टरिंग, यानी जो एयर के साथ में जो फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स आए हैं, उसको फिल्टर करने का कौन काम करता है, फिल्टरिंग का कौन काम करता है, लैरिंग्स। तो ये कुछ फंक्शन हो गए लैरिंग्स के। तो ये फिजियोलॉजी हो गई लैरिंग्स के बारे में। फंक्शन क्या है, फंक्शन लैरिंग्स के ये कुछ 6-7 फंक्शन है। ये फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, सेकंड स्पीच, प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, पैसेज वे फॉर एयर, यानी जो एयर आई है उसको रास्ता प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद ह्यूमिडिफाइंग, यानी जो गर्म हवा आई है उसको नमी प्रोवाइड करवाती है। एंड उसके बाद में वार्मिंग, यानी जो ठंडी हवा आई है उसको गर्म करने का काम करती है लैरिंग। उसके बाद में फिल्टरिंग, यानी जो एयर के साथ में जो फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं, जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं, उसको किल करने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है लैरिंग्स। तो ये कुछ फंक्शन हो गए। तो ये आज हम लोगों ने लैरिंग्स के बारे में स्टडी किया। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग
डिस्कस करेंगे ट्रेकिया के बारे में, ब्रोंकाई के बारे में, ब्रोंक्योल्स के बारे में। सो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान। सो कीप सपोर्टिंग एंड स्टे ट्यून्ड।